पिछले कुछ अरब वर्षों में पृथ्वी पर कई बड़ी घटनाएं हुई हैं। इस पर विशाल उल्कापिंड गिरे, यह दूसरे ग्रहों से टकराई और कई बार पूरी तरह बर्फ में ढंक गई। यहां तक कि इस पर अजीबोगरीब जीवों का भी राज रहा। कभी कभी यह सोचकर हैरानी होती है कि हमारी यह नीली दुनिया अब तक कैसे बची रही। लेकिन अगर हम पृथ्वी के इतिहास की एक झलक देखना चाहते हैं तो हमें इसकी शुरुआत से जाना होगा। लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारा सौर मंडल एक घने गैस और धूल के बादल से बना। यह बादल घूमते हुए एक डिस्क में बदल गया और जैसे जैसे इसका तापमान बढ़ता गया, हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम बनाने लगे। इसी प्रक्रिया से हमारा सूर्य जन्मा और साथ ही पृथ्वी भी आकार लेने लगी। धीरे धीरे इस डिस्क में फैला पदार्थ आपस में जुड़कर ग्रहों और चंद्रमाओं का निर्माण करने लगा। लेकिन शुरुआत में पृथ्वी बहुत गर्म और ज्वालामुखीय गतिविधियों से भरी हुई थी। इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें थीं, जो इसका पहला वायुमंडल बनी। तभी एक मंगल के आकार का ग्रह पृथ्वी से टकराया। इस भीषण टक्कर से अंतरिक्ष में निकला मलबा एक जगह इकट्ठा होकर हमारा चंद्रमा बना। उस समय पृथ्वी इतनी गर्म थी कि पानी केवल गैस के रूप में मौजूद था, लेकिन 3.8 अरब साल पहले यह ठंडी हुई, जिससे पानी संघनित होकर महासागर बना। पानी जीवन के लिए जरूरी था और लगभग 3.7 अरब साल पहले पृथ्वी पर सबसे पहले सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया विकसित हुए। शुरुआत में पृथ्वी पूरी तरह पानी से ढकी थी, लेकिन धीरे धीरे महाद्वीप उभरने लगे। सबसे पहला महाद्वीप वालबारा बना, जो ऑस्ट्रेलिया से भी छोटा था। 2.4 अरब साल पहले सियानोबैक्टीरिया ने प्रकाश संश्लेषण करना शुरू किया और ऑक्सीजन उत्पन्न करने लगे। इससे वायुमंडल में ऑक्सीजन बढ़ी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की कमी के कारण पृथ्वी बर्फ में तब्दील हो गई। इसे स्नोबॉल अर्थ कहा जाता है। समय के साथ पृथ्वी की सतह पर बदलाव होते गए। महाद्वीप आपस में जुड़कर रोडिनिया नामक सुपर कॉन्टिनेंट बने। फिर यह टूटा और अपनोजिया बना। लगभग 540 मिलियन साल पहले कैम्ब्रियन विस्फोट हुआ, जिसमें जटिल जीवों की एक विशाल विविधता उभरी। यह वे जीव थे जिनके शरीर पर कठोर भाग जैसे कि कवच और रीढ़ विकसित हुए थे। लगभग 250 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर अब तक की सबसे बड़ी महाविलुप्ति हुई, जिसे द ग्रेट डाइंग कहा जाता है। इस दौरान 90% से अधिक जीव समाप्त हो गए। इसके बाद डायनासोर का युग शुरू हुआ, जो 150 मिलियन वर्षों तक चला। इस दौरान महाद्वीप एक साथ आकर पैंजिया बने और बाद में टूटकर वर्तमान महाद्वीपों का निर्माण हुआ। लेकिन 66 मिलियन साल पहले एक विशाल उल्कापिंड, जो आज के मैक्सिको में गिरा, ने पृथ्वी पर इतनी धूल और धुआं फैला दी कि सूर्य की रोशनी बंद हो गई। इससे जलवायु में बड़े बदलाव हुए और डायनासोर विलुप्त हो गए। लगभग 6 मिलियन साल पहले मानवों के सबसे पुराने पूर्वज इस धरती पर चले। 4 मिलियन साल पहले वे 2 पैरों पर खड़े होकर चलने लगे। 1 मिलियन साल बाद उन्होंने औजार बनाना सीख लिया और 8 लाख साल पहले आग पर नियंत्रण पाया। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि अब वे खाना पकाकर खा सकते थे और खुद को ठंड से बचा सकते थे। 40,000 से 15,000 साल पहले सभी अन्य मानव प्रजातियां विलुप्त हो गईं और केवल होमो सेपियंस बचे रहे। 10,000 साल पहले इंसानों ने खेती शुरू की और स्थायी बस्तियां बसाई। फिर 250 साल पहले औद्योगिक क्रांति हुई, जिसने दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। शहर बड़े हुए, तकनीक उन्नत हुई और जनसंख्या बढ़ती गई। आज पृथ्वी पर 8 अरब से अधिक लोग रहते हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता की कमी हमारे अस्तित्व के लिए एक नई चुनौती बन चुकी है। समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है और हजारों प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। अगर हमने सही कदम नहीं उठाए तो हम एक और महाविलुप्ति के कगार पर हो सकते हैं।